मैंने परसों टेस्ट लिया था बच्चों का, जो कि आईक्यू, ईक्यू, एसक्यू और एसआईक्यू से रिलेटेड था, जिसमें बच्चों के स्कोर्स निकले हैं। उसके बाद फिर मैं उनके रिज़ल्ट डिस्कस करूँगी और जो प्रॉब्लम होगी वो बताऊँगी और उसके सॉल्यूशन दूँगी। इससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये टेस्ट होता क्या है पहले ये समझें। सबसे पहले होता है इमोशनल क्वांट, इसका मतलब होता है ईक्यू। मतलब हर एक बच्चे में अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की शक्ति, इसे कहते हैं ईक्यू, जिसमें वो अपनी फीलिंग्स कंट्रोल कर पा रहा है। जैसे चिल्ड्रंस के लिए कैसे यूज़फुल हो सकता है, कुछ बच्चे शांत रहते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स जो होते हैं उनके, वो बहुत अच्छी होती है उनकी फ्रेंडशिप, क्योंकि वो हर चीज़ का बुरा नहीं मानते हैं। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है उनकी, टीम वर्क बहुत अच्छा होता है और गुस्सा कम होता है और स्ट्रेस को भी अच्छे से रिड्यूस कर पाते हैं। तो जिन बच्चों के अंदर ये स्किल्स होती हैं, ठीक है, तो मतलब वो इमोशनली बहुत अच्छे हैं। बट जो बच्चे मतलब थोड़ा नर्वस रहते हैं, अपने स्ट्रेस को दिखा नहीं पाते, समझा नहीं पाते अपनी बात, अपनी फीलिंग सामने वाले को नहीं बता पाते, दूसरे की फीलिंग्स नहीं समझ पाते, तो इनका मतलब है कि इमोशनली वो थोड़े अनस्टेबल हैं। अपने मूड स्विंग्स होते हैं जिन लोगों को, जो अपने आप को कभी भी रोना, कभी भी हंसना, कभी भी किसी से बात कर देना अचानक से, ठीक है, कभी उससे रूठे रहना 24 घंटे, ठीक है। अपने मम्मी पापा को कुछ भी हुआ है तो बात नहीं बताना कि क्यों ये हुआ है, क्या हुआ है स्कूल में, क्यों उदास हो। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो इसका मतलब वो इमोशनली अनस्टेबल है। और एक बच्चे को सक्सेसफुल होने के लिए चारों चीज़ें चाहिए होती हैं। पहले ईक्यू, आईक्यू, एसक्यू और एसआईक्यू। जिस बच्चे का ईक्यू लो होता है वो गुस्सा जल्दी हो जाता है, उसको फ्रेंड्स बनाने में दिक्कत होती है, वो फेलियर हैंडल नहीं कर पाता। अगर उसको किसी चीज़ में हार मिल गई तो उससे वो झेला नहीं जाता, ठीक है। या तो वो गिव अप कर देगा या तो काम वो कभी करेगा ही नहीं, ठीक है। और वो फाइट्स को मिसअंडरस्टैंड कर सकता है कि किसी ने कुछ बोला बट उसके बाद उसने अपने दिल पे ले ली वो बात, जबकि उसके लिए वो दिल पे लेने वाली नहीं थी। तो इसका मतलब क्या है कि उसका ईक्यू कमज़ोर है, ठीक है। तो इसके मैं सॉल्यूशंस आपको दूंगी जिस जिस बच्चे के जो कमज़ोर होगा। नेक्स्ट होता है आईक्यू। आईक्यू जो होता है वो हमारे स्कूलिंग के लिए, कॉलेज की पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जो बच्चा लर्निंग कर पा रहा है, अंडरस्टैंडिंग कर पा रहा है, समझ पा रहा है, चीज़ों को याद कर पा रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है, मैथ्स की भी या लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है, उसको पता है कि मुझे इस टाइम पे ये डिसीज़न ले रहा है, ठीक है, खुद के डिसीज़न खुद ले पा रहा है और सारी चीज़ें याद कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसका आईक्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी चिल्ड्रंस के लिए क्यों ज़रूरी है, ये स्टडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर किसी बच्चे का आईक्यू कमज़ोर होगा तो इसका मतलब वो स्टडीज़ में, एकेडमिक्स में इतना अच्छा नहीं स्कोर कर पाएगा, ठीक है। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग उसकी स्किल्स कम होगी और उसकी फोकस, मेमोरी, कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है। वो एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता, या उसको समझाओ तो वो उसका दिमाग कहीं और ही जा रहा होता है, ठीक है, उस चीज़ में फोकस नहीं कर पाता वो। इसका मतलब उसका आईक्यू कमज़ोर है, ठीक है। और वो चीज़ें जल्दी फास्ट लर्न नहीं कर पाता है, ठीक है। उसका कंसंट्रेशन, उसकी स्पीड याद करने की बहुत ज़्यादा कम होती है। अब इसके भी इम्प्रूव करने के लिए मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट एसक्यू। एसक्यू होता है आपका स्पिरिचुअल क्वांट। स्पिरिचुअल मतलब क्या होता है कि आपके जो बच्चा है वो सोशली कैसा है, मतलब लोगों से बातचीत करने में, फ्रेंड्स बनाने में, अपने आप को समझाने में, ठीक है। तो एसक्यू क्या है, ये एक सोशल स्किल है जो कि किसी और से रिलेशनशिप बनाने में, जैसे दोस्तों से, मम्मी पापा से, टीचर से, ये बहुत इजी हो जाता है। सामने वाले से बात करना, कम्युनिकेशन करना, सामने वाले को अपनी बात समझाना, उसकी बात समझना, दूसरों के साथ कोऑपरेट करना, ठीक है, रिस्पेक्ट करना दूसरों की, ये सारी चीज़ें किस में आती है, सोशल क्वांट में आती है। मतलब वो सोसाइटी के लिए कैसा है, क्या वो दूसरों के लॉज रूल्स मान रहा है स्कूल के, या उनको नहीं मान रहा है, ठीक है। अगर कोई कह रहा है चुपचाप बैठो, आप प्लीज़ कोऑपरेट करो, जैसे टीचर्स क्लास में बोलती हैं कि आज मेरी तबीयत ख़राब है, प्लीज़ कोऑपरेट करो, तो क्या बच्चा वो कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा तो इसका मतलब उसके अंदर इमोशनल क्वांट भी कम है और सोशल क्वांट भी कम है, क्योंकि वो सोसाइटी के बारे में नहीं सोच रही कि जो मैं करूँगा उससे सोसाइटी को असर क्या पड़ेगा, ठीक है। और वर्किंग वेल विद अदर्स, मतलब वो दूसरों के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे उनके साथ काम कर रहा है, वो भी ज़रूरी है।
अब अगर किसी के अंदर ये सोशल क्वांट नहीं हुआ तो उसको कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी, उसको स्कूलिंग में दिक्कत आएगी, उसको कॉलेज में दिक्कत आएगी और उसको जॉब में भी दिक्कत आएगी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो चिल्ड्रन जिसका SQ अच्छा होता है वो ईजिली फ्रेंड्स बना सकता है, टीम वर्क कर सकता है, ग्रुप वर्क कर सकता है, टीचर्स की रिस्पेक्ट करेगा, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करेगा, आपकी भी बात मानेगा, पेरेंट्स की बात मानेगा, जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिड्यूस करेगा, दोस्तों के साथ कि दोस्तों से लड़ाई ना हो, ये बात का वो ध्यान रखेगा। और जिस बच्चे का SQ कम है तो वो ग्रुप्स में वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, हमेशा सोशल क्लूज़ को मिसअंडरस्टूड कर देगा, समझ नहीं आएगा उसको कि क्या चल रहा है, और अपने आप को कभी कभार लेफ़्ट आउट फील करेगा कि यार ये सब तो दोस्त हैं, चाहे वो उसके दोस्त क्यों ना हो, बट उसको कहीं ना कहीं लेफ़्ट आउट फील होगा, एकदम से जोन आउट हो जाएगा। ठीक है, या फिर फील करेगा आइसोलेटेड, सबके साथ होने के बावजूद भी वो अकेला अपने आप को समझेगा। ठीक है, स्ट्रगल्स करेगा इन चीज़ों में। इसको इम्प्रूव करने के लिए मैं आपको बताऊंगी अगर आपके बच्चे पे कमी होगी। देन फोर्थ आता है, ये भी बहुत ज़रूरी है कि सपोज़ एक बच्चा है, ठीक है, अब उसको बहुत इंटेलिजेंट है वो, ठीक है, बट उसके अंदर इमोशनल क्वांटिटी नहीं है, मतलब इतना इंटेलिजेंट है, उसको नीट JEE की तैयारी करनी है, बट उसके अंदर यही चीज़ नहीं है, इमोशनल क्वांटिटी, वो अपने इमोशन बता ही नहीं पा रहा, जब उसका फेलियर हो रहा है वो उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, तो ऐसे में क्या करेगा वो, कि अगर एक बच्चा है उसका IQ बहुत शार्प है बट उसका नंबर नहीं आया और उसका EQ ख़राब है, तो बच्चा क्या करेगा, वो बच्चा किसी की हेल्प नहीं मांग सकता, वो बच्चा अपने आप को बता नहीं सकता, अपनी फीलिंग बता नहीं सकता, ऐसे में वो गलत कदम भी उठा सकता है। और दूसरी जगह कि अगर किसी बच्चे का इमोशन बहुत अच्छे हैं, दूसरों को समझ पाता है, अपने आप को समझ पाता है, बट IQ भी कहीं ज़रूरी है, अगर IQ नहीं हुआ तो एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आएंगे, स्कूल में मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, उनको दिक्कत होगी पढ़ाई लिखाई करने में, उनको रिटन राइटिंग रीडिंग इन सब में दिक्कत होगी, ये भी चीज़ें ज़रूरी है। और सोशल, अगर IQ भी अच्छा है और अगर EQ भी अच्छा है तो सोसाइटी के लिए कैसे है, क्या वो अपनी ये जो दोनों कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या ये सोसाइटी के साथ अलाइन करके चल रहे हैं, सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, या फिर सोसाइटी को दिक्कत ना हो ऐसी कुछ चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी है, कहीं वो एंटी सोशल तो नहीं है कि ये रूल है हम इसे तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे, ऐसा तो नहीं है बच्चा। एंड देन फोर्थ आता है आपका स्पिरिचुअल वाला। स्पिरिचुअल में क्या होता है, ये आपके दिखाता है वैल्यूज़, कि बच्चे के अंदर वैल्यूज़ क्या हैं, उसके अंदर जिसे कहते हैं संस्कार, वो क्या है, काइंडनेस है, झूठ बोलता है या नहीं बोलता है, ठीक है, उसका वो ग्रैटिट्यूड है, उसको जो चीज़ मिल रही है उससे रिलेटेड वो खुश है या नहीं है, या इन सब चीज़ों को ऐसी मानता है। ठीक है, उसके अंदर इनर पीस है नहीं है, या फिर वो हमेशा 24 घंटे दूसरों की वैलिडेशन मांगता रहता है, दूसरों के अटेंशन मांगते रहता है, और अगर कोई उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करे तो उदास होकर बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब ऐसा बच्चा करेगा जिसका स्पिरिचुअल IQ कम होगा। अब जो बच्चा बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा तो उसके जो करेक्टर्स होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, रिस्पेक्ट करेगा टीचर की, काइंडनेस दिखाएगा, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेगा, चिल्ड्रन के साथ पॉजिटिव रहेगा, दोस्तों के साथ पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और अपने आप के लिए भी सेल्फ डिसिप्लिन होगा, उसको पता है मुझे ये काम करना है, वो करेगा, उसका ना तुम रिवॉर्ड दो, उसे कुछ मत दो, वो कुछ को फ़र्क नहीं पड़ता, उसे करना है तो करना है काम। ठीक है, अगर वैसे ही अगर उस चीज़ बच्चे का जो नेचर है वो थोड़ा मतलब लो SIQ हुआ तो बच्चा सेल्फिश बन सकता है, उसके अंदर मैनर्स वैल्यूज़ ये चीज़ें कम हो सकती है, दूसरों से रिलेशनशिप बनाने में, राइट रॉन्ग समझने में कि ये गलत इंसान है सही इंसान है, उस पर डिफ़िकल्टी हो सकती है, सामने वाले को समझना या फिर उसकी जगह सोचना वो गलत हो सकता है। क्या पता एक बच्चा ऐसा है जिसके अंदर स्पिरिचुअल चीज़ नहीं है, सोशल चीज़ भी नहीं है, तो क्या करेगा, सामने वाले को मार देगा, हिट कर देगा, बट उसको दिमाग में ही नहीं आएगा कि उसको वजह से क्या हो रहा है, सोसाइटी में असर क्या पड़ रहा है, या फिर उसकी वजह से किसी और को लग गई, क्योंकि वो अपनी जगह रख ही नहीं पा रहा सामने वाले को, है ना, कि मेरे को भी तो लग सकती है, मेरे को भी तो कोई मारेगा, ये अगर उस पर अकल नहीं आई अभी तक तो मतलब उसका SIQ ख़राब है। ठीक है, तो उसको स्पिरिचुअल होने की बहुत ज़रूरत है। इसको भी इम्प्रूव करने के लिए मैं आपको बताऊंगी क्या क्या करना है। तो सिंपल बात है कि EQ जो है वो इमोशन से रिलेटेड है, IQ जो है वो थिंकिंग से रिलेटेड है, SQ है वो कनेक्शन से रिलेटेड है, और SIQ जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और काइंडनेस से रिलेटेड है। अब हर एक बच्चे का ना एक लेवल होता है, तो हर एक बच्चा ना इन लेवल्स में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता ही है। ठीक है, बट हमें कोशिश करना है कि जो बच्चा है ये चारों लेवल में ओके रहे, कि किसी में भी कम ना रहे, ज़्यादा हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है बट कम ना रहे, क्योंकि कम हुआ तो फिर दिक्कत करेगा। सपोज़ एक क्रिमिनल है, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। सपोज़ एक क्रिमिनल है, अब वो इंटेलिजेंट भी है, उसके अंदर इतनी दिमाग है कि उसको पता है कि मेरे को कैसे कैसे करना है,
क्या क्या चीज़ करनी है, प्लानिंग, एविडेंस कैसे छुपाने हैं। देन उसके पास EQ भी है, मतलब उसको पता है पुलिस के सामने मुझे इमोशनल बिहेव नहीं करना है, मुझे थोड़ा स्मार्टली बिहेव करना है, तो अपने इमोशंस भी कंट्रोल कर लेगा। उसके बाद सोशल चीज़ भी है। सोशल कैसे कि उसको पता है कि मेरे को ना अपना काम निकालना है, तो अपने जैसे लोगों से बातचीत बना के रखनी पड़ेगी, नेटवर्क्स बना के रखने पड़ेंगे। तो उसके अंदर EQ भी है, बट उसके अंदर SIQ नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वैल्यूज़ नहीं है, उसके अंदर क्या बोलते हैं, मैनर्स नहीं है। इस वजह से वो ऐसी क्राइम कर रहा है। तो ये चीज़ होना भी, स्पिरिचुअल होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आधे से ज़्यादा क्रिमिनल तब बनते हैं जब उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं होती, उनके अंदर ट्रस्ट नहीं होता, होप नहीं होता कि हम अगर सही रहेंगे तो हमारा सही होगा। तो ये सारी चीज़ें बचपन से ही आनी चाहिए, चारों चीज़ें अगर डेवलप हुई तो एक इंसान अच्छा इंसान बनेगा, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई ही इंसान को अच्छा नहीं बना सकती। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब मैंने इन चीज़ों का टेस्ट लिया है और मैंने बच्चों के जो नाम है वो नहीं लूँगी मैंने बच्चों को लेटर्स प्रोवाइड करे हैं। तो अगर मैं बोलूँ A लेटर तो बच्चा समझ जाएगा मैं किस बच्चे की बात कर रही हूँ। एंड देन आई विल डिस्क्लोज़ हिज और हर रिजल्ट्स एंड कैसे उसको इम्प्रूव करें। ये मैं हर पेरेंट्स को अलग अलग नहीं बोल सकती क्योंकि टाइम नहीं होता है, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ। इससे आपको ये भी समझ आ जाएगा कि हाँ, अगर किसी और बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको भी सजेशन दे सकते हो, ठीक है। थैंक यू।